देखिए, काराकाट तो स्वाभाविक रूप से आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी वहाँ से सांसद रहे हैं, आपको ही पता है। 2014 से लेकर 2019 तक सांसद रहे हैं। केंद्र में जो है सो मंत्री भी मोदी जी के पहले कार्यकाल में थे। तो स्वाभाविक है काराकाट अगर चुनाव लड़ते हैं तो उसमें कोई संदेह की तो कोई बात है नहीं कि आदरणीय नीतीश कुमार जी की घबराहट है। आदरणीय नीतीश कुमार जी इस बात को समझ चुके हैं कि उनकी जनाधार पूरी तरह खत्म हो चुका है और उन्हीं के जो गैंग ऑफ वासेपुर, गैंग ऑफ ठग्स जो है उनको ठगने का काम कर रहे हैं। तो सत्ता का ऐसा लालच उनमें आ जाएगा, ऐसे हम लोगों ने कल्पना नहीं की थी। अच्छा होता कि वो समय रहते रिटायर्ड हो जाते, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं कर रहे हैं। लगातार कुर्सी पे बने रहने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। दोनों मुलाकातों में आप रहे हैं, अमित शाह से मुलाकात हुई उपेंद्र कुशवाहा की, उसके बाद जेपी नड्डा से हाल ही में मुलाकात हुई। ये नीतीश कुमार जी की कोई विश्वसनीयता खुद बची है क्या? आप उनका राजनीतिक इतिहास अगर देखें तो कितने बार गठबंधन को छोड़ने का काम किया है, कितनी बार जो है गठबंधन यानी इसलिए बनाए हैं कि उनकी कुर्सी बची रहे। तो जिस व्यक्ति में सूबे के मुख्यमंत्री हैं, सूबे के मुख्यमंत्री की विश्वसनीयता ही नहीं है, तो उनको दूसरे के बारे में बोलना नहीं चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, तकरीबन ये तय हो गया है कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी अब एनडीए का हिस्सा होंगे। एक और राजनीतिक दल है राष्ट्रीय लोक जनता दल, जिसके बारे में ये माना जा रहा है कि वो पार्टी भी एनडीए का हिस्सा होगी। और हमारे साथ राष्ट्रीय लोक जनता दल के जो राष्ट्रीय प्रधान महासचिव हैं माधव आनंद हैं। कई राजनीतिक सवाल हैं, पिछले 3-4 दिनों में जिस तरीके का घटनाक्रम बदला है, जिस तरीके से, उन सवालों पर बात करेंगे। सबसे पहला सवाल जो माधव आनंद जी आपसे ये होगा कि एक नया दल एनडीए में जा रहा है, मांझी जी एनडीए में जा रहे हैं। आप लोग के बारे में तो तय माने ना कि आप लोग एनडीए में जा रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात कि मांझी जी महागठबंधन को छोड़े हैं जी, हम लोग इसका स्वागत करते हैं जी, क्योंकि वो जिस गठबंधन में थे वो कहने के लिए महागठबंधन है, लेकिन वास्तविक रूप में वो महागठबंधन ही ठग गठबंधन था। और आदरणीय नीतीश कुमार जी के बारे में तो पूरी दुनिया को पता है कि कोई सगा ऐसा बचा नहीं जिसको नीतीश कुमार जी ने ठगा नहीं, चाहे हम लोगों से को ठगने की बात हो या मांझी जी को ठगने की बात हो। तो ये ठग गठबंधन में जितने घटक दल हैं एक दूसरे को ठगने में लगे हुए थे। तो मांझी जी ने अगर ऐसा निर्णय लिया है, उनके पुत्र संतोष जी ने ऐसा निर्णय लेने का काम किया है, तो मुझे लगता है यह स्वागत योग्य कदम है और हमारी पार्टी इसका स्वागत करती है और निश्चित रूप से इसके परिणाम अच्छे होंगे आने वाले दिनों में, ऐसा मैं विश्वास रखता हूँ। आपकी पार्टी एनडीए का हिस्सा होने जा रही है कि नहीं जा रही है? बहुत चर्चा है इसकी भी, आप जानते हैं इसको बेहतर तरीके से। देखिए, मेरी पार्टी किस गठबंधन का पार्ट होगी इस पर निर्णय लेने का अधिकार जो है आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को हम लोगों ने दिया है। जब हम लोग का राजगीर में शिविर था तो आपको याद होगा कि उसमें हम लोग प्रस्ताव पारित करके हम लोगों ने एक स्वर से जो है उनको अधिकृत करने का काम किया है। लेकिन आपके क्वेश्चन का मैं कुछ जवाब दे देता हूँ। आपको पता है कि हम लोग किस गठबंधन को छोड़ के आए हैं, तो स्वाभाविक है जिस गठबंधन को छोड़ के आए हैं उसमें जाने की संभावना तो नगण्य है, लेकिन आगे का क्या होगा, हम लोग किस गठबंधन में रहेंगे या क्या नई रणनीति होगी, उस पर फैसला लेने के लिए हम लोग सीटों की संख्या कंफर्म कर सकते हैं? क्योंकि इसकी भी बड़ी चर्चा है कि 3 सीटें आपको ऑफर हुई है या आपको कंफर्म कर दी गई हैं। देखिए, सीटों की संख्या की बात तो तब होगी जब हम लोग की तरफ से जो है पहले यह अनाउंसमेंट हो जाए कि हम लोग किस गठबंधन का पार्ट बनेंगे। तो मुझे लगता है कि थोड़े से इंतजार जैसे आप लोग को और करने की आवश्यकता है। बहुत जल्दी ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस पर फैसला लेने का काम करेंगे और निश्चित रूप से जब फैसला लेंगे तब वहाँ सीटों की भी बात होगी और आप लोगों से हम लोग शेयर करेंगे कि किस गठबंधन में जाएंगे, क्या रणनीति होगी, कितने जैसे हम लोग को सीट मिलने का काम करेगा। तो इन सारी बातों पे हम लोग विस्तृत। लेकिन बीजेपी के 2 शीर्ष नेताओं से तो 2 बार मुलाकात हो चुकी है ना। दोनों मुलाकातों में आप रहे हैं, अमित शाह से मुलाकात हुई उपेंद्र कुशवाहा की, उसके बाद जेपी नड्डा से हाल ही में मुलाकात हुई। देखिए, मुलाकात होती रहती है और शिष्टाचार मुलाकात होती है। स्वाभाविक है हम लोगों ने नई पार्टी बनाई, तो नई पार्टी बनाने के बाद गृह मंत्री जी से हम लोग की मुलाकात हुई। आपने सही कहा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी से भी मुलाकात हुई। बिहार के विकास को लेकर भी चर्चा हुई। बिहार की जो वर्तमान राजनीतिक स्थिति है उस स्थिति पे भी विस्तृत रूप से जैसे हम लोगों ने चर्चा करने का काम किया। तो तमाम बातों पे चर्चा हुई है। लेकिन जब गठबंधन की जहाँ तक बात है या सीटों की जहाँ बात है, कि मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा और इंतजार करने की आवश्यकता है। निश्चित रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस पर फैसला लेने का काम करेंगे और वो दिन भी जल्दी ही आएगा। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बहुत अहम बात कही है। उन्होंने कहा कि जीतन राम मांझी उस बैठक में हुई बात को लीक कर देते विपक्षी दलों की जो बैठक होने वाली है। पहले आदरणीय नीतीश कुमार जी की कोई विश्वसनीयता खुद बची है क्या? आप उनका राजनीतिक इतिहास अगर देखें
तो कितने बार गठबंधन को छोड़ने का काम किया है, कितनी बार जो है गठबंधन यानी इसलिए बनाए हैं कि उनकी कुर्सी बची रहे। तो जिस व्यक्ति में सूबे के मुख्यमंत्री हैं, सूबे के मुख्यमंत्री की विश्वसनीयता ही नहीं है, तो उनको दूसरे के बारे में बोलना नहीं चाहिए। जहाँ तक जीतन राम मांझी जी है, जीतन राम मांझी जी अपनी नई पार्टी, अपनी पार्टी चला रहे हैं और वो पूरी तरह स्वतंत्र हैं अपने निर्णय लेने के लिए। लेकिन इस तरह का आरोप लगाना, वो भी सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री के बारे में कि वो बात इधर उधर लीक कर रहे थे, मुझे लगता है यह जैसे उचित नहीं है और आदरणीय नीतीश कुमार जी को ऐसे बयानों से बचना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ही उनको मुख्यमंत्री बनाया था। और पूर्व मुख्यमंत्री के लिए इस तरह की बातों का बिना तथ्य और बिना साक्ष्य के, बिना अगर इस तरह की बातें रख रहे हैं तो मुझे लगता है कि नहीं होना चाहिए। जीतन राम मांझी की पार्टी को जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने छोटी दुकान बताया। ललन सिंह जी क्या कहते हैं नहीं कहते हैं उसको संज्ञान में लेने की आवश्यकता नहीं है। ललन सिंह जी यानी एक कॉन्सिपरेटर हैं जो जेडीयू को जैसे बर्बाद करने का जैसे ठेका ले रखे हैं, और यह बात जैसे अब जग जाहिर हो चुकी है। जो पार्टी 17 सालों से 18 सालों से सत्ता में हो और उस पार्टी की ऐसी स्थिति हो जाएगी, ऐसी कल्पना न हम लोगों ने की थी, न पत्रकार बंधुओं ने भी कभी कल्पना की होगी। तो उसके कॉन्सिपरेटर जो है, मेन कॉन्सिपरेटर जो है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो वर्तमान में है ललन सिंह जी ही हैं। और ललन सिंह जी पूरी तरह ठान लिया है कि किस तरह जल्दी से जल्दी जेडीयू को समाप्त कर दिया जाए और आरजेडी में उसका विलय हो जाए। काराकाट कंफर्म कर सकते हैं, किसी भी हाल में उपेंद्र कुशवाहा लड़ने जा रहे हैं काराकाट की सीट। देखिए, काराकाट तो स्वाभाविक रूप से आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी वहाँ से सांसद रहे हैं, आपको ही पता है। 2014 से लेकर 2019 तक सांसद रहे हैं। केंद्र में जैसे मंत्री भी मोदी जी के कार्यकाल, पहले कार्यकाल में थे। तो स्वाभाविक है काराकाट अगर चुनाव लड़ते हैं तो उसमें कोई संदेह की तो कोई बात है नहीं। लेकिन कहाँ से चुनाव लड़ेंगे, किससे गठबंधन होगा, कब होगा, मुझे लगता है थोड़े से जैसे इंतजार की आवश्यकता है, थोड़े दिन का और इंतजार कीजिए। वैसे तो आप हर सवाल का जवाब बड़ी बेबाकी से देते हैं, ईमानदारी से देते हैं, लेकिन माधव आनंद जी हम चाहेंगे कि हमारा जो आखिरी सवाल है, चूँकि ये सवाल व्यक्तिगत रूप से आपको लेकर है और इसको ज़्यादा ईमानदारी से इसका जवाब दिया जाना चाहिए। माधव आनंद 2024 में लोकसभा चुनाव के मैदान में उतर रहे हैं, नहीं उतर रहे हैं? देखिए, मेरे बारे में तो आपको सब कुछ पता है और इसमें कहीं कोई छिपाने की आवश्यकता नहीं है। आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ मैं 2016 से हूँ जी। तमाम सारे सुख सुविधा को छोड़कर मैं संघर्ष के रास्ते पे उनके साथ खड़ा रहा, अच्छे दिन में भी रहा और बुरे दौर में भी रहा। तो स्वाभाविक है जब हम लोग की इस तरह की जैसे घनिष्ठता हो तो मुझे लगता है कि मैं अपने लिए यह मांग करूं कि मुझे लोकसभा का चुनाव लड़ना है या नहीं लड़ना है, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जिस पे छोड़ता हूं, उनको निर्णय लेने की आवश्यकता है कि वो क्या डिसीजन लेते हैं। मैं एज ए कार्यकर्ता के रूप में काम करता हूँ और आगे भी करता रहूँगा, लेकिन लोकसभा चुनाव लड़ूंगा नहीं लड़ूंगा ये पार्टी डिसाइड करती है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के जैसे जुरिडिक्शन में आता है। आप तो नीतीश कुमार के साथ भी रहे हैं, जेडीयू में भी रहे हैं, क्यों नीतीश कुमार को ये लगता है कि 2024 से पहले लोकसभा का चुनाव हो जाएगा? देखिए, आदरणीय नीतीश कुमार जी की घबराहट है। आदरणीय नीतीश कुमार जी इस बात को समझ चुके हैं कि उनकी जनाधार पूरी तरह खत्म हो चुका है और उन्हीं के जो गैंग ऑफ वासेपुर, गैंग ऑफ ठग्स जो है, उनको ठगने का काम कर रहे हैं। तो सत्ता का ऐसा लालच उनमें आ जाएगा, ऐसे हम लोगों ने कल्पना नहीं की थी। अच्छा होता कि वो समय रहते रिटायर्ड हो जाते, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं कर रहे हैं। लगातार कुर्सी पे बने रहने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं, तरह तरह के जैसे बयान इस रूप में जैसे दे रहे हैं। बिहार उनसे संभल नहीं रहा है। लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है हम सबको पता है। सूबे के मुख्यमंत्री के ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं या उनकी सुरक्षा में चूक हो रही है। विगत 6-7 महीनों में एक वाकया नहीं हुआ है। तो जब सूबे का मुख्यमंत्री ही सुरक्षित नहीं हो तो आम जन कैसे अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगा, आप अनुमान लगा सकते हैं। तो आदरणीय नीतीश कुमार जी, मुझे लगता है कि अब उनसे बिहार नहीं संभल रहा है और यही कारण है कि वो चाह रहे हैं कि कोई दूसरी पोस्टिंग हो जाए, लेकिन उस पोस्टिंग की वैकेंसी जो है उनके लिए नहीं है। तो चलिए, हमारे साथ माधव आनंद जी थे, वरिष्ठ नेता हैं, उपेंद्र कुशवाहा के काफ़ी करीबी नेता हैं और पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव हैं। इस चर्चा में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।